मेरे जिगरी दोस्तों, नमस्कार। फ्रेंड्स, फिलहाल हम लोग दुख पर बात कर रहे हैं। दुख की गठरी के अंदर जो जो चीज़ें दुख के नाम पर हम सब ने इकट्ठी कर रखी हैं और उसके बोझ को लादे हुए अपने सिर पर या यूं कह लीजिए कि अपने कंधे पर लटकाए हुए अपने जीवन की यात्रा कर रहे हैं, उसे जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि जैसे ही हम इसे समझ जाएंगे, डेफिनेटली ये जो दुख की गठरी जो इतनी भारी है, शायद थोड़ी सी हल्की हो जाए, और इतनी हल्की तो हो ही जाए कि हमारी यह यात्रा आराम से पूरी हो सके। तो आइए अब कुछ दूसरे पक्षों को देखते हैं। फ्रेंड्स, एक स्टूडेंट है, पढ़ाई करता है, यानी कि मेहनत कर रहा है। किसान खेत में मेहनत कर रहा है। उद्योगपति उद्योग में मेहनत कर रहा है। दुकानदार दुकान पर मेहनत कर रहा है। संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत के रास्ते में जो बाधाएं आती हैं, उन बाधाओं को पार करके और अपनी मंजिल तक पहुंचने का जो साहस है, उसे हम कहते हैं संघर्ष। यहां तक हम लोग पहुंचे थे। ठीक है, मैंने मेहनत की, मैंने संघर्ष भी किया, पढ़ाई खूब की, लेकिन पता लगा कि जिस तरह के रिजल्ट मैं चाह रहा था वो नहीं आए। हो सकता है कि मैं फेल ही हो गया हूं, फसल उतनी नहीं हुई जितनी मैं उम्मीद कर रहा था, या पूरी फसल खत्म हो गई, उद्योग में घाटा हो गया, दुकान नहीं चल रही है, ये कुछ भी स्थिति हो सकती है। ये परिणाम है। तो जब हमें अपनी इच्छा के मुताबिक परिणाम नहीं मिलते, देखिए मैं यहां अंडरलाइन करूंगा, इच्छा के मुताबिक। हमने कुछ सोचा था कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो ये हो जाना चाहिए, और ज़्यादातर देखिए हो भी जाता है, क्योंकि जब हम कोई भी काम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये एक बात रहती ही है कि अच्छा, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो इसके बदले में मुझे ये मिल जाएगा। तो जब मुझे अपने इच्छा के अनुकूल परिणाम नहीं मिलते हैं, तो अब सोच करके देखिए कि मैं क्या होता हूं। मैं दुखी होता हूं या मैं निराश होता हूं। देखिए, बोलचाल की भाषा में मैं अभी जितने भी उदाहरण दे रहा हूं या आगे भी जिन मुद्दों पर मैं बात करूंगा, तो हम सामान्यतः दुखी होना ही इस्तेमाल करते हैं। दुखी होना, वो लड़का बड़ा दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि परीक्षा में फेल हो गया। वो किसान बहुत दुखी है क्योंकि उसकी सारी फसल खराब हो गई, नष्ट हो गई। दरअसल ये बेसिकली निराशा है। परिणाम प्राप्त न होना, और वह भी इच्छा के अनुकूल, हमारे अंदर निराशा का भाव पैदा करता है। मैं अंत में दुख पर आऊंगा, बस थोड़ा सा आप इनके में जो अंतर है, इनके अंतर को, शेड्स जो थोड़े से अलग अलग हैं, बस उन्हें समझने और पकड़ने की कोशिश कीजिए, आपको मजा भी आएगा। दोस्तों, अब चलिए, लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे। वो जो स्टूडेंट है, ये थोड़ी है कि अब छोड़ छाड़ करके कुछ और करने लगेगा। अगर उसका पूरा ना हो गया हो तो सोचेगा कि नहीं, चलो आगे पढ़ाई करते हैं। फिर पढ़ाई करेगा, किसान फसल बोएगा, दुकानदार दुकान खोलेगा, उद्योगपति या तो उसी को फिर से शुरू करने की कोशिश करेगा या दूसरा उद्योग लगाएगा। जो कुछ भी वो करे, क्योंकि हम चुप नहीं बैठ सकते, बैठना भी नहीं चाहिए। तो अब हमारे दिमाग में एक थॉट आएगा, क्योंकि परिणाम हम भोग चुके हैं, एक तरह का अनुभव हमारे पास है। तो देखिए, कहा जाता है ना कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। तो दूध का जला, इसका मतलब है कि परिणाम का अनुभव हो चुका है। तो अब जब भी हम कोई काम करेंगे, उसी काम को, उसी तरह के काम को, तो हमारे अंदर कौन सी भावना पैदा होगी? तब हमारे अंदर पैदा होगी चिंता की भावना। क्या होगा इस बार? क्या होगा? पिछली बार तो फसल बर्बाद हो गई थी, पता नहीं इस बार क्या होगा। तो क्या होगा, यह मूलतः चिंता का कारण होता है। क्या होगा, या थोड़ा बहुत यूं भी कह लीजिए कि अब क्या करें, क्या करें कि इस बार फसल खराब न हो, क्या करें कि इस बार मैं फेल न हूं, यह चिंता का कारण होता है। चलिए, इसको रामचरितमानस के आधार पर अगर समझने की कोशिश करें, तो आप कह सकते हैं कि जब सीता का अपहरण हो गया, राम वापस आते हैं और सीता आश्रम में नहीं मिलती हैं, तो यह राम के लिए चिंता का कारण है। कौन ले गया, कहां ले गया, क्या हो गया, और आगे हम क्या करें? यह दुख नहीं है, यह चिंता है, क्योंकि
अब बहुत सोच समझकर इसका मुकाबला करना होगा। तो इसीलिए चिंता शब्द से ही जुड़ा हुआ एक शब्द है चिंतन। चिंता चिंतन को जन्म देता है और यही चिंता की सबसे बड़ी विशेषता भी है। जो कहा जाता है ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो जननी कैसे है? आवश्यकता है, जब हमें किसी चीज की जरूरत हुई तो हमने उस पर चिंतन करना शुरू किया, यार ये हमारे पास होती तो कितना अच्छा होता, ये हो जाए, हमारे पास ये चीज आ जाए। तो हम चिंता करने लगते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, विचार करते हैं, फिर कैसे आएगा इस पर बात करने लगते हैं। तो चिंतन करते करते फिर हम एक निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं और आविष्कार कर बैठते हैं। इसीलिए चिंता शब्द के आसपास ही देखी शब्द है चिंतन। तो आपने देखा कि निराशा क्या होती है और चिंता क्या होती है। तो दोस्तों, अब इस पर हम लोग आगे बात करेंगे। आप सब भी इस पर खूब विचार करें। मुझे लगता है कि इसी बहाने आपका दिमाग थोड़ा सा एक्टिव होगा और हो सकता है कि कुछ ढूंढते ढूंढते नए आयामों की वो तलाश भी कर ले। तो दोस्तों, अब इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।